सीधा टॉपिक था। तो ऐसा मन में हमारे मन में ये भावना जरूर उठती है कि हमने पाप तो कर लिया, हमने गलती तो कर ली, अब उनको सजा तो मिलेगी। लेकिन गुरबानी गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपने गलती कर ली है और उसके बाद पछतावा करने के लिए आप गुरु नानक साहब को चुनते हैं। एक लड़की का जीवन बिल्कुल फ्री रहता है। वो लड़की चाहे तो राजा से शादी करो तो रानी बन जाए, वो लड़की चाहे तो भिखारी से शादी कर ले तो भिखारी बन जाए। वो लड़की खुद जिम्मेदार है अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। तो गुरु साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप गुरु साहब की शरण लेंगे, गुरु नानक साहब के को पकड़ेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे और पापी भी पार उतर जाता है। हे मन, प्रभु की शरण में जाने की सोच, जिस प्रभु का स्मरण करने से गणिका का भी उद्धार हो गया, उस प्रभु का यश सदैव अपने हृदय में धारण कर। गणिका एक औरत है, गणिका एक औरत है। वो औरत समाज को बिगाड़ने का काम करती है। पता है समाज को औरत कैसे बिगाड़ती है? उस औरत ने वैश्या समझा ना, वैश्या का कैसे आपको वैश्या उसने अपने घर को कोठा बना दिया, वो वैश्या बन गई। वैश्या बन गई मतलब वो अपने शरीर का व्यापार करती थी, उससे पैसे कमाती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसी के घर के सामने एक गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारा का जो साधु था, वो साधु हमेशा ये देखता था उसकी लाइट जल रही है, उसकी लाइट बंद है, उसके पास कौन सा ग्राहक आया है, कितनी देर बैठा है, उस ग्राहक ने क्या किया, उसने उसको कितना पेमेंट दिया। वो साधु अपनी भक्ति भी करता था और इस गणिका का पूरा मनन भी करता था। अब क्या हुआ, साधु भी परमात्मा के पास पहुंचा और गणिका भी परमात्मा के पास पहुंचा। जब धर्मराज ने लेखा पूछा तो रिजल्ट ये आया कि गणिका को स्वर्ग और साधु को नरक। तो साधु पागल है, अरे मैंने सारी उम्र, अपनी सारी जिंदगी मैंने गुरुद्वारे में काम किया और मेरे लिए नरक, और ये लेडी इतनी गंदी जिसने समाज को बिगाड़ा। और वो लेडी पता क्या सोचती थी कि अगर ये मजबूरी मेरे पास नहीं होती तो मैं भी साधु की तरह गुरुद्वारे में जाकर भक्ति करती। मतलब देखिए सोच क्या थी, इसकी सोच उल्टी और उसकी सोच उल्टी, साधु की सोच उल्टी और गणिका की सोच उल्टी। सिर्फ उसके ख्यालों में ये आ गया, उसके कारण उसके कर्म बदल गए। इसलिए आज उस वैश्या का नाम, वैश्या मतलब हमारे समाज की सबसे गंदे में गंदी पदवी है वैश्या। उसका नाम आज हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ रहे हैं, उसका नाम आज हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ रहे हैं। तो आप सोचो कि उसकी सोच क्या होगी। उसने कर्म कुछ भी किया लेकिन उसकी सोच कितनी अच्छी थी। तो मैं संगत से विनती करूंगी कि देखिए गुरबाणी अपन को ऐसे भी साथ देती है। अब जैसे आप बोल रहे कि हम गुरुद्वारे नहीं आ पाते, मजबूरी है हमारी। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, हर इंसान का सबसे पहला फर्ज है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ। अगर आपके घर में स्वर्ग नहीं है तो आप कितनी भी पूजा कर लो, कितने दान कर लो, कुछ भी कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा।
जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपनी मम्मी को खुश नहीं कर पा रहे और बाहर बहुत सारी लेडीज की आप सेवा कर रहे हो, वो सेवा पानी नहीं। आप पहले अपने घर का आपके घर का जो नौकर है ना वो भी आपसे खुश होना चाहिए। और कोशिश करो अगर आप बड़े हो ना तो बच्चों का ध्यान रखो। कैसे बच्चों का ध्यान रखो? जैसे आप बड़े हो, जैसे सपोज मैं नौकरी कर रही हूँ, रोज ऑफिस जा रही हूँ, तो मेरी ये खुशी होनी चाहिए कि मैं अपने घर वालों की पसंद की कोई ना कोई चीज़ रोज घर ले जाऊँ ताकि उनको अच्छा लगे, भले खाने की हो, पहनने की हो। भाई देखो आप उनको खिलाओगे तो भी तो वैसे भी तो आप उनको खाना खिलाते, वैसे अच्छी चीज़ खिला रहे हो, आपको दुआएं मिलेगी। पहनने के लिए अगर आप उनको अच्छा दे रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम कमा रहे हो तो तुम उनको लेके ही दोगे, तो उससे अच्छा लेके दो, पहन के लेके दो तो वो खुश हो जाएगा। तो ऐसे अपन को पहले अपने घर को खुश करना है। घर के बाद आपके जितने भी रिश्तेदार उनको खुश करना, उसके बाद आपके जितने भी दोस्त हैं जिनसे आपकी जान पहचान है उनको खुश करना। अभी हम लोग गए तो जिस धर्मशाला में हम रुके थे ना वहाँ पर एक लेडी थी, अच्छी लेडी थी, लेकिन वो ना जहाँ भी लिफ्ट में टकरा रही थी, बाहर टकरा रही थी, तो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही थी। वो सामने वाली मुस्कुरा रही थी तो मेरे को भी मुस्कुराना पड़ रहा था। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि अभी आप मेरे को पहचानते हो क्या? क्योंकि मेरे को थोड़ा सा घमंड आ गया कि हो सकता है मेरा कहीं वीडियो देखा हो सकता है कहीं मेरा सुखमनी साहब का पाठ अटेंड किया हो। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप मेरे को पहचानते हो क्या? हाँ दीदी। मेरे को थोड़ा और घमंड हो गया, वाह मेरी पहचान अच्छी है। हाँ दीदी, भाभी कैसे पहचानते हो? तो बोले कि आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपकी और मेरी पहचान कहाँ? तो उसको लगा मैंने आपको वैसे मैं कहीं देखा नहीं था, लेकिन आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको देख के मजा आया, अच्छा खुशी महसूस हुई। तो मैंने कहा जब आपकी और मेरी पहचान नहीं है फिर आपको अच्छा क्यों लगा, क्यों खुशी होगी? मेरी सूरत आपके किसी रिश्तेदार से मिलती होगी, मेरे कपड़े आपके किसी से मिलते होंगे, ऐसा याद आ जाती है तो अपन को वो आदमी अच्छा लगने लगता है। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। और आईने में अगर आके मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं था, 2-3 दिन के थके हुए बाल, उलझे कपड़े मैले, उसको ऐसा अच्छा क्यों लगा? तो पता फिर उसने क्या किया, उसने नोट कर लिया वहाँ पर जो लंगर हाल था ना, उस लंगर हाल का टाइम था कि भाई इस टाइम में आपको आना है, इस टाइम में ये करना है। उसने मेरे को मेरे से बात कर, तो मेरे को अच्छा लगा। मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि देखिए अगर हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले से अपने आप रिश्ता जुड़ जाता है। तो आप अपने परिवार के लिए तो तत्पर तैयार रहें, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप बिल्कुल अपने मन में ये सोचें कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से नाराज है कोई ऐसा व्यक्ति? अगर आपको लग रहा है कि मेरा वो व्यक्ति ये व्यक्ति है जो मेरे से नाराज है और उसके सामने अगर आप हाथ जोड़ के बोलोगे माफ कर दो, तो आजकल जमाना ऐसा नहीं को माफ कर दो, तो आपको उल्टा फायदा लेगा। अच्छा अब आइए मेरे पास माफी लेना। तो आप एक काम, आप एक जपजी साहब का पाठ पढ़ के उस व्यक्ति का नाम लेके और उसको बोलो गुरु साहब इसके साथ मेरा जो भी व्यवहार है, जो भी गंदा व्यवहार है इसने किया या मैंने किया, मैं भी इसको माफ करती हूँ, वो भी मुझे माफ करती हूँ। आपका मन साफ हो जाएगा। और उस व्यक्ति को व्यक्ति कभी आपके सामने आ जाए तो आप उसके साथ गंदा व्यवहार मत करो, अच्छा व्यवहार ना करो, कोई गंदा भी व्यवहार ना करो। आपको अगर उससे बात करने का मौका मिला तो थोड़ी सी बात करना, भले वो आपसे बात करे, हमारे मन में उसके प्रति कुछ भावना नहीं आनी चाहिए, ऐसा व्यवहार
क्योंकि देखिए अपनी सुखमनी साहब कह रही है कर्म मेरे सद्व्यवहार, ये सद्व्यवहार है। अपन पता है क्या करते हैं, सत्संग हॉल में तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे हम सत्संग हॉल से बाहर निकले फिर अपन बोलते अच्छा तू वही है ना, उस दिन तूने मेरे साथ ऐसा किया था। ये भावना नहीं आनी चाहिए। तो हमको अधिमास में अपने आप को बहुत सुधारना है। जिस प्रभु का स्मरण करने से ध्रुव भगत अटल हो गया और उसने निर्भय पद प्राप्त किया, ऐसे दुख नाशक स्वामी को तूने हे मन क्यों बुला दिया। परमात्मा हमारी हर बात समझते हैं और हर प्रकार का सुख देते हैं। अब जैसे देखिए भाई, आपका बच्चा 2 साल का है, 2 साल के बच्चे से बात करता है नहीं करता, 4 साल का बच्चा बात करता है। सपोज आपको बच्चा 4 साल का, 4 साल का बच्चा बोलता है पापा मुझे कार चाहिए। 4 साल के बच्चे को आप कार कैसे नहीं दे सकते? उसको कार में बिठा सकते हो लेकिन चलाने के लिए तो नहीं दे सकते। आप इंतजार करोगे थोड़ा बड़ा हो जाए। तो गुरु साहब भी हमारे लिए ऐसे करते हैं, जो अभी आपको सुख नहीं मिल रहा है ना, तो आप समझ लेना कि अभी ये हमारे नसीबों में नहीं है। ये चीज़ अभी अगर मेरे पास आएगी तो मेरे को नुकसान देगा। अब 4 साल के बच्चे को अपन कार चलाने के लिए देंगे तो वो क्या कर लेगा? नुकसान ही करेगा। कार स्टार्ट करेगा तो नुकसान ही करेगा। जब वो 14 साल का हो जाएगा फिर भले वो चला। तो आप ये समझ लेना कि साथ ही हमारे लिए बुरी सोचते हैं। आप उसके लिए एकदम अपने आप ही गुरु साहब ने मेरा कहना नहीं माना, मैंने इतना पाठ किया, गुरु साहब ने मेरे को ये चीज़ नहीं दी, उसमें भला है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है उसमें आपका ही भला है। जब अहंकारी हाथी ने कृपा के समुद्र प्रभु की शरण ग्रहण की तो वह मगरमच्छ के ग्रास से बच गया। पर ये कहानी सब लोगों को मालूम होगा कि मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया। अब हाथी वो अपना पैर छुड़ा रहा है तो नहीं छोड़ रहा है। फोटो भी आता है, लक्ष्मी माता के आसपास में फोटो भी आते हैं। तो उसने क्या किया, एक कमल का फूल तोड़ के और गुरु को अर्पित किया। गुरु बाबा मेरी लाज रखी। गुरु बाबा ने लाज रखी, उस मगरमच्छ को उन्होंने बेहोश कर दिया और उस मगरमच्छ का मुंह खुला रह गया और हाथी ने अपना पैर निकाल दिया। गुरु साहब ने किया। तो उस जिस तरह उसकी लाज रखी है, परमात्मा हमारी भी लाज रख सकते हैं। मैं कहाँ तक प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन करूं, जिस राम के पवित्र नाम का उच्चारण मात्र से उसके समस्त बंधन टूट गए। अजामिल पापी का सारा जगत जानता है। अजामिल पर एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत पापी था, बहुत पापी था, लेकिन भगवान का नाम लिया तो भगवान ने उसको भी तार दिया। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि हे मन, उस चिंतामन भगवान का चिंतन कर, जिससे तू इस संसार रूपी समुद्र से पार उतर जाएगा। भाई हम सब लोगों की इच्छा है कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। हम इस संसार में आए हैं, परमात्मा हमको उनसे पार करा। हमको बहुत सागर में डूबेंगे, पानी में डूबेंगे तो क्या हालत होगी आपको पता है। तो वो होगा तब जब आप नाम जपेंगे और अमृत के लिए टाइम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मजबूरी है कभी तो ठीक है, लेकिन आदत मत डालो। आदत डालो कि मैं टाइम पर पहुंचूं, और टाइम पर अगर आप पहुंचोगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। बोल गुरु नानक